हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कंसेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं ABC एनालिसिस। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया था मटेरियल में, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, थियोरेटिकल फॉर्म में आने वाला है। ABC एनालिसिस। अब उसका नाम ABC क्यों रखा गया? A से ऑलवेज, B से बेटर, C से कंट्रोल। इस एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं? ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। ये हमेशा सबसे अच्छा कंट्रोल माना था ABC एनालिसिस कंट्रोल। पहली बात है। अब इसके सबसे पहले किसने इस पर इस्तेमाल किया ABC कंट्रोल के बारे में, किसने बात करी, समझते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। देखो, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जिस कंपनी ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था ABC एनालिसिस, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। अभी क्यों किया, क्या होता क्या है ABC एनालिसिस, वो पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आया बेटा ABC कंट्रोल क्या है? ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। और इसको सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने यूज़ किया, जो अमेरिका की कंपनी है। अब ये ABC एनालिसिस होता क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक है, जिसे हम ABC एनालिसिस कहते हैं। तो इन्वेंट्री, आप कंपनी के अंदर आपने नोटिस किया होगा, इन्वेंट्री कई तरह की होती है। जैसे सपोज मान लूँ, कई सारी इन्वेंट्री, जैसे कुछ होते छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े पार्ट्स होते हैं, कई कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किसी की वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब कई तरह की इन्वेंट्रीज होती है। तो क्या हम सब पे ध्यान दें? पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? नहीं है, क्योंकि हम हर किसी पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपको, मैं एग्जांपल दूंगा घर का। बच्चों ध्यान देना, घरों के अंदर क्या होता है? तरह तरह के इन्वेंट्रीज की बात करूँ, कई सारे बर्तन देखे होंगे आपने, स्टील के बर्तन देख लिए। और बताओ, आयरन पड़ा हो घर में आपके, कॉपर, और फर्नीचर का सामान भी होगा, और गोल्ड, हाँ या ना? डायमंड। तो कई तरह की इन्वेंट्रीज आपके घर में पाई जाती है, लेकिन क्या सब पे आप प्रॉपर ध्यान देते हो क्या? प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक लिख दो, प्लास्टिक भी। प्लास्टिक मग बेटा क्या है? टूट गया, दोबारा लिया है, जब पड़ा हो किसी कोने पे भी ध्यान दिया कि नहीं दिया, कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक का 10 रुपये का, 20 रुपये का है, इतनी सी बात है। बर्तन है, यूज़ कर रहे हो, करते करते टूट गए, गिर गए, खराब हो गए, हटा दिया, साइड कर दिया। कांच की, कोई कांच का कटोरी है, कांच के कोई बर्तन, प्लेट, कुछ भी हो सकता है, आपने यूज़ किया, फिसल गया हाथ से, टूट गया, फिर नया लिया होगे। तो ये चीज़ें ऐसी है जिस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना, जो जिनकी मात्रा ज़्यादा है घर में, आयरन की मात्रा घर में ज़्यादा होगी, फर्नीचर, लकड़ की, स्टील, ग्लास, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है घर में, प्लास्टिक, लेकिन इन पे आप ध्यान कम दे रहे हो, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गोल्ड और डायमंड, ये 50, आपके घर में 100 ग्राम भी होंगे ना, तो रात को नींद नहीं आएगी आप बच्चों को, क्योंकि है वो 100 ग्राम, लेकिन टेंशन बनी हो कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो 100 ग्राम कितने का माल है? करीब करीब 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास का माल है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जिनकी मात्रा कम है, जिन क्वांटिटी कम है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या जितना हम एक ग्लास के साथ बिहेव करते हैं, क्या उतना ही गोल्ड और डायमंड का बिहेव करना अच्छी बात होगी? ग्लास टूट गया, हटा दिया, साइड कर दिया, कुछ नहीं है। क्या गोल्ड हो जाएगा इतना ईजिली हम बैठ पाएंगे क्या? हालत ख़राब हो जाएगी। 4.5 लाख का सामान खो गया 100 ग्राम गोल्ड होते ही। तो यही बात आपको कंपनी में बात करनी है। कंपनी में कुछ इन्वेंट्रीज ऐसे होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किसी पे बहुत कम और किसी पे मीडियम ध्यान देना है। इसी बात को हम क्या बोलेंगे? ABC एनालिसिस। ABC, देखो A का मतलब क्या है? हाईएस्ट इंपॉर्टेंट।
इन वाले आइटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसकी तरह, गोल्ड और डायमंड की तरह। इसे मैं घरों के लिए हाईएस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपके घर में हाईएस्ट इसी की डिमांड ज़्यादा है। बी वाला क्या है बेटा, मीडियम। मीडियम वाले में क्या क्या आ सकते हैं मॉडरेट के अंदर, जैसे आप मान लीजिए फर्नीचर हो गया, स्टील या कॉपर वगैरह हो गया, ये सब क्या किस में आ जाएगा, मीडियम के अंदर, इसमें कम ध्यान देंगे आप। सी मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंस, जिसको इंपॉर्टेंस उससे कम दे रहे हो आप, देना नहीं चाह रहे हो, इस पर ध्यान देना ही नहीं है। लिस्ट में क्या क्या लिखोगे बेटा आप, जैसे मान लो घर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। तो यही बात कंपनी में भी है, 3 तरह की बात हो रही है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, मीडियम इंपॉर्टेंस और लीस्ट इंपॉर्टेंस। 3 तरह की इन्वेंट्री है जिसको आप इस टॉपिक में डिस्कस करो। कुछ इन्वेंट्रीज ऐसे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किसी पे मीडियम ध्यान देना है कम, और किसी पे बहुत कम ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले आप इसे नोट करो फिर देखते हैं। देखो ए बी सी की अब दोबारा बात करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर इन्वेंट्री आइटम्स। जो आपके हाईएस्ट इंपॉर्टेंस वाले आइटम्स होंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। कंपनी के अंदर एटलीस्ट हम मान लेते हैं 10%, और अगर हम बात करें मीडियम वाले के अंदर 20%, और जो ऐसे आइटम्स होंगे इन्वेंट्रीज होंगे जिस पे आपको ध्यान ज़्यादा देना ही नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंस है 70%। आप इस पे टाइम वेस्ट ना करें 70% वाले पे, आपको ध्यान देना तो 10% वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर घर में सेफ्टी करनी है ना बेटा, तो प्लास्टिक वगैरह ग्लास वगैरह के लिए ध्यान नहीं देना, नहीं तो ऐसे इधर पड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड वगैरह ज्वेलरीज वगैरह जो आपको डायमंड्स है उन्हें लॉक करके रखो, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, ए में आता है, इन हाईएस्ट इंपॉर्टेंस में। तो नंबर की अगर हम बात करें, इनके नंबर तो कम है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। इन्वेंट्री आइटम्स में इसकी वैल्यू कितनी है, 70%, यहाँ 20% और यहाँ पर 10%। ये है कम, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने आप में। और जो लीस्ट वाले हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, 10% के आसपास। अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ हम बात करेंगे 10%, ठीक है। पहले वाला ए कितना बेटा 10%। यहाँ हम बात करें परसेंटेज ऑफ नंबर, यहाँ हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो 10% है, लेकिन यहाँ तक कितना है वो 70%। वैल्यू कितनी है 70%। अब जो ये नंबर बी वाला है 20% रखता है, तो 10 तो ये रहा, 20% यहाँ तक ले लेते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी है 20 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 20, 10, 20, 30। तो यहाँ से बात करूँगा मैं यहाँ तक की, ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ तक आ गया, ये हो गया बी 20%, लेकिन वैल्यू भी कितनी है 20%, और लास्ट में 70% है, तो 30 से लेके यहाँ तक पूरा चले जाओ, और वैल्यू कितनी 10%। ये हो गया आपका सी। तो ये ए बी और ये सी, 3 तरह की बात आपको ग्राफ में शो करना था, तो इसे बोलेंगे ए बी सी एनालिसिस, जिसके बारे में थोड़ा समझा आपने। इनकी वैल्यूज़ क्या है, नंबर कितने हैं, वैल्यूज़ कितनी है, और ग्राफ पे शो कैसे करना है, वो ये रहा कॉन्सेप्ट। इसे कॉपी करो।